नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम आपका होस्ट इन्फोपोस्ट। लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे फेज में कर्नाटक की बची 14 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके साथ यहां मतदान का काम पूरा हो जाएगा। में दूसरे और आखिरी चरण के इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। में किसी भी सीट पर जेडीएस का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन चर्चा उसी की हो रही है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने प्रदेश के चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है। दक्षिण में इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है और कर्नाटक को तो बीजेपी का गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। अगर इस बार बीजेपी का वोटर शिफ्ट होता है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स अहम होंगे? प्रज्वल रेवन्ना मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आक्रामक प्रचार की वजह है दूसरे दौर की वो 14 सीटें जिन पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपने इस किले को मजबूत करती गई है। पिछले चुनाव में तो उसका स्ट्राइक रेट 100% था। कर्नाटक में पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो जिन 14 सीटों पर चुनाव होने हैं उस पर बीजेपी ने 2009 में 47% वोट के साथ 12 सीटें, 2014 में 50% वोट के साथ 11 सीटें और 2019 में 55% वोट के साथ सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसने 2009 में 42% वोट के साथ 2 सीट और 2014 में 42% वोट के साथ 3 सीटें जीती। वहीं 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 33% हो गया और वो सभी 14 सीटें हार गई। कांग्रेस अगर एक भी सीट छीनने में कामयाब होती है तो ये उसके लिए फायदा ही है। कांग्रेस प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा उछालकर ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं को अपनी ओर खींचना चाहती है। कर्नाटक में पहले दौर के चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है। कर्नाटक पर बीजेपी की पकड़ के पीछे वहां का जातिगत समीकरण है, जो लगातार कई चुनावों में बीजेपी के पक्ष में रहा है। अब सवाल है कि प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद कर्नाटक में इस दौर के चुनाव में किसे नफा और किसे नुकसान हो रहा है? सभी 14 सीटें बचा पाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या कांग्रेस इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में सिंधमारी कर सके? पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 22% वोट का अंतर है। बीजेपी को 55% वोट मिले और कांग्रेस को 33%। क्या इतने बड़े अंतर को पाटना आसान है? रेवन्ना का मुद्दा कितना बड़ा है? क्या ये मतदाताओं खासकर महिला वोटरों को प्रभावित कर सकता है? वहीं कर्नाटक में जातियों की सियासत भी खूब होती है। लिंगायत, वोक कालिगा, दलित और ओबीसी जातियों का ये समीकरण कितना अहम होगा? पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था। इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है या जेडीएस से दोस्ती बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? ये तो 4 जून को नतीजे के दिन ही पता चलेगा।